हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो करंट अफेयर्स में या फिर आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बन सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन अपना है कि ऑपरेशन सिंदूर, एक सेकेंड, ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर जो है किस तारीख को हुआ था, तो ये हुआ था 7 मई 2025 को। 7 मई 2025 को। देखिए अगर आपको ऐसे याद नहीं होगा तो लास्ट में हम आपको याद करवा के ही यहाँ से जाएंगे, बस आपको अंत तक देखना होगा। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, चलिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर, कहता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम किस भावना से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम किस भावना से जुड़ा हुआ है, तो यह अपना आंसर हो जाएगा माँ के सिंदूर की रक्षा से ये जुड़ा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के बाद किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के बाद किया गया था, तो ये पहलगाम हमला के बाद किया गया था। समझ रहे हो ना, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना, कोई तो घटना हुआ था ना, हाँ हुआ था, पहलगाम हमला हुआ था, इसके बाद किया गया है। ठीक है, अब चलिए और ऊपर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए थे। पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए थे, तो इसमें टोटल 26 लोग मारे गए थे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किन 2 आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किन 2 आतंकवादी संगठन, जो आतंकवादी संगठन हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो वो कौन है, वो है बी नंबर, जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। ठीक है, तो अपना बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर कितनी देर में पूरा किया गया। तो देखिए ये ना ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है, या तो 23 मिनट मारना है या नहीं तो 25 दे देगा, तो 25 मिनट, कहीं कहीं 23 मिनट, कहीं कहीं 25 मिनट बताया जा रहा है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कहीं 23 मिनट अगर आपके ऑप्शन में है तो 23 मारेंगे, नहीं तो 25 मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे नहीं बढ़ना था, ऊपर बढ़ना था। चलिए और ऊपर बढ़ते हैं। कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन सा विमान इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन सा विमान इस्तेमाल किया, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राफेल को यूज किया गया। ठीक है, राफेल विमान को यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर अपना क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तकनीक वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्काई स्ट्राइकर का यूज किया गया। ठीक है ना, इसका ही इस्तेमाल किया गया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में किस तकनीक वाले ड्रोन, जो ड्रोन है उसका किस तकनीक वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, स्काई स्ट्राइकर का यूज किया गया। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत, कहता है ना, भारत ने कितनी जगहों को निशाना बनाया, तो ये 9 जगहों को निशाना बनाया गया है। ठीक है, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए यहां तक आपको याद नहीं हुआ तो अब क्या करना है। ठीक है, तो आइए अब एक स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन बन रहा है ना उसको याद करवाएंगे। अब याद करवाने की काम आ गई। ठीक है, अब देखिए कहता है, स्टोरी है, छोटा आरव अपने दादाजी के पास बैठा था। हाथ में बिस्किट और दूध का गिलास था, पर उसकी निगाहें टीवी पर थी। ठीक है, खबर चल रही थी, भारत ने आतंकवादी हमले का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर सफल, है ना। टीवी में ऐसे बता रहा है लो कि भारत ने आतंकवादी हमले का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे दादाजी की क्या बात है, आइए कहते हैं। आरव उत्साहित होकर कहा, दादाजी ऑपरेशन सिंदूर क्या है, क्या हम जंग लड़ रहे हैं,
ऐसे पूछा। फिर दादाजी मुस्कुराए, चश्मा ठीक किया और बोले, नहीं बेटे, ये जंग नहीं, ये जवाब था। सच्चा, सटीक और शेरों वाला जवाब था, है ना। ये जंग नहीं है, ये जवाब है, ये जवाब है, ठीक है। पहलगाम हमले का ये जवाब है। तो क्या हुआ, फिर पूछ रहा है आरव, क्या पूछ रहा है, तो क्या हुआ। तो दादाजी बोल रहे हैं कि 22 अप्रैल, देखिए क्वेश्चन आ गया अपना। दादाजी क्या बोल रहे हैं, 22 अप्रैल को पहलगाम में बहुत बुरा हमला हुआ। इसे दादाजी बोल रहे हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में बहुत बुरा हमला हुआ। आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इसे दादाजी बता रहे हैं। सब बस घूमने गए थे लेकिन लौटे नहीं। बहुत दुखद समाचार, है ना। अब आइए इसके आगे दादाजी क्या बता रहे हैं, इसके आगे की कहानी क्या है। अब कहते हैं कि आरव की आंखें भर आई, इतने सारे लोग। अरे दादाजी, हाँ बेटा, लेकिन हमारा देश चुप नहीं बैठा। 7 मई की रात को 1 बजे, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 बजकर कितना 15 मिनट भी दे दे तो भी इसी को लगा देना है, ठीक। ओके, कहता है, दादाजी कह रहे हैं, जी हाँ बेटा, लेकिन हमारा देश चुप नहीं बैठा। 7 मई की रात को 1 बजे जब दुनिया सो रही थी, हमारे जवान जाग रहे थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, है ना, शुरू किया। फिर आरव पूछ रहा है, क्यों नाम रखा सिंदूर, है ना। अब आरव पूछ रहा है, क्यों नाम रखा सिंदूर। दादाजी गंभीर होकर बता रहे हैं, क्योंकि जब किसी माँ के बेटे या पति को आतंकवादी मारते हैं तो उसकी माँ का सिंदूर सूख जाता है। ये ऑपरेशन उस सिंदूर की रक्षा के लिए था, है ना। ये ऑपरेशन क्या है, सिंदूर की रक्षा के लिए है। तो आपने क्वेश्चन में देख ही लिया है। कहता है कि आरव कहता है, फिर क्या किया हमारे जवानों ने। अब आइए दादाजी क्या बता रहे हैं। दादाजी बता रहे हैं कि हमारे राफेल विमानों ने, अभी आप क्वेश्चन पढ़े थे, राफेल विमानों ने उड़ान भरी। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन चुपचाप उड़ते हुए आतंकवादियों के घरों तक पहुंचे। उन्होंने 9 जगहों, देखिए अभी पढ़े थे ना, 9 जगहों को निशाना बनाया। बहावलपुर और मरिदके जैसे गढ़ जहां आतंकी की फैक्ट्री चलती हैं, है ना, आतंक की फैक्ट्री चलती है। 23 मिनट में सब खत्म कर दिया। 70 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपको समझ में आएगा। तो कोई निर्देश तो नहीं मारा। आरव पूछ रहा है कि कोई निर्देश तो नहीं मारा। दादाजी बोल रहे हैं, नहीं, ये ऑपरेशन इतना सटीक था कि सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे ही तबाह हुए। समझ रहे हो ना, ये आतंकवादियों के अड्डे ही तबाह किया गया है इस ऑपरेशन के द्वारा। यही तो हमारे फौज की खासियत है ना। फिर आरव पूछ रहा है कि पाकिस्तान ने क्या कहा। आइए बताते हैं। दादाजी हल्की मुस्कान के साथ, कुछ भी कहे पाकिस्तान, कुछ भी कहे, पर अब उन्हें पता चल गया कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है, वो भी शेरों की तरह, है ना। क्वेश्चन को क्या करते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं ना, रिवीजन करते हैं। आइए रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप अभी दादाजी की स्टोरी सुने हैं ना, तो अब देखिए आपको कैसे याद हो रहा है ना। मेरा एक ही मकसद है भाई, आप आओ यहाँ तो सीख के नहीं, यहीं से आप याद कर, केवल आपको देखना नहीं है, आप यहाँ आओ तो सीख के याद करके सारे डाउट क्लियर करके ही जाओ। ये मेरा मकसद है, ठीक है। अब देखिए, कहता ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को हुआ था। दादाजी क्या बताए थे, 7 मई 2025 को। दादाजी यही बताए थे ना, 7 मई 2025 को। याद रहेगा अपना स्टोरी, दादाजी की स्टोरी सुनते चलिए, याद करते चलिए दादाजी क्या बताए थे, है ना। आप इमेजिन कर लीजिए कि आप दादाजी के पास बैठे हुए हैं और आपका नाम आरव है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम किस भावना से जुड़ा, तो माँ के सिंदूर की रक्षा से जुड़ा। अभी दादाजी बताए थे, है ना। अरे फिर से हमने गड़बड़ कर दिया। अब आइए, फिर दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर का कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के बाद किया गया था। तो पहलगाम हमला जो हुआ था, उस घटने के बाद क्या किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, ठीक है। अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे ही बढ़ना है ना।
4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए, तो उसमें टोटल 26 लोग मारे गए। समझ रहे हो, टोटल 26 लोग मारे गए, है ना। दादाजी की स्टोरी फिर से एक बार सुनिएगा, अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किन 2 आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया, तो ये है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को क्या कहा, ठिकाने उनकी संगठनों को दम तहस नहस कर दिया, है ना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर कितनी देर में पूरा किया गया है, तो 23 से 25 मिनट में पूरा किया गया है, ठीक है। अब आइए फिर से कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन सा विमान, जो विमान होते हैं ना, कौन सा विमान का इस्तेमाल किया, तो राफेल। अभी आप सर्च करिएगा ये गूगल पे, आप देख लीजिएगा कि राफेल कैसा है, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अगर कोई विमान इस्तेमाल किया है तो वो राफेल को इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब आइए अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर में किस तकनीक वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, तो स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। याद रहेगा, स्काई से, स्काई माने आकाश होता है ना, इसी तरीके से स्काई, स्काई माने आकाश, आकाश ड्रोन में, ड्रोन क्या करता है, आकाश में उड़ता है। तो ऐसे याद रखना है, स्काई कहाँ उड़ता है, ड्रोन कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। तो स्काई, स्काई माने आकाश, है ना, स्काई, स्काई, स्काई माने आकाश, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, स्काई कहाँ, स्काई कहाँ, ड्रोन कहाँ उड़ता है, स्काई में, मतलब आकाश में उड़ता है। तो स्काई स्ट्राइकर इसका नाम दिया गया है, ठीक है। इस ड्रोन का नाम क्या है, स्काई स्ट्राइकर, स्काई स्ट्राइकर, याद रखेंगे, ठीक है। आइए फिर कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितनी जगहों को निशाना बनाया। ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितने जगहों को निशाना बनाया, तो 9 जगहों को निशाना बनाया है भारत ने, ठीक है। अब आप दोनों चीज़ें देख लिए हैं, आप स्टोरी भी देख चुके हैं और आप वो क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो इतना करने के बाद भी अगर याद नहीं होता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम भी अभी थोड़े नए हैं तो थोड़ा सा नर्वस दिख रहा है, ठीक है। ओके, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा।